हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 सेक पेपर 2 साइबर डिफेंस के स्टूडेंट के लिए टॉप 11 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके पूरे सिलेबस को केयरफुली ऑब्जर्व किया एंड देन आपके लिए ये 11 क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर आप ये 11 क्वेश्चन पढ़ करके एग्जाम में चले जाते हैं तो आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। ये क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक। इसका मतलब है एक्टिव और पैसिव अटैक के बारे में आपको यहाँ लिखना है, चाहे वो आप डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन देता है तो आपको साथ ही साथ इंक्लूड करना है मोटिव ऑफ अटैकर, सॉफ्टवेयर अटैक और हार्डवेयर अटैक। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एंड एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट एंड हार्मफुल एक्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमें लिखना है कि साइबर सिक्योरिटी के कितने लेयर होते हैं, मीन्स इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें हम साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशन के बारे में लिखेंगे और साथ ही साथ हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है उसके क्या रोल है। इसके बाद का क्वेश्चन है द इंडियन साइबर स्पेस एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसमें हमें इंडियन साइबर स्पेस क्या होता है और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है इसके बारे में लिखना है। इसके बाद है डिफाइन द साइबर क्राइम इन मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। मतलब हमारे मोबाइल फोन्स और दूसरे वायरलेस डिवाइसेस में किस तरीके का साइबर क्राइम होता है इसे डिफाइन करना है। इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रोलिफरेशन लिखेंगे, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड जो होते हैं उसके बारे में लिखना है, ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, साथ ही साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं ये भी आपको इंक्लूड करना है इस आंसर में। इसके बाद का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स एंड आईपीआर इशूज। तो कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स क्या होती है और आईपीआर इशूज क्या क्या होता है ये आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज वेब थ्रेट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इम्प्लीकेशंस। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेब थ्रेट क्या क्या होते हैं, इसकी सिक्योरिटी क्या है और इसके इम्प्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रिवेसी है। इसके बाद का क्वेश्चन है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिक्योरिटी रिस्क एंड पेरिल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लिखना है कि क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क होते हैं इसके लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेरिल्स भी लिखने हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिवेसी पॉलिसीज एंड देयर स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आपको प्रिवेसी पॉलिसीज लिखना है और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा लिंकिंग एंड प्रोफाइलिंग इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी रिस्क। डेटा लिंकिंग और डेटा प्रोफाइलिंग जो है इससे आप क्या समझते हो इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी रिस्क, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा प्रिवेसी अटैक एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो डेटा प्रिवेसी अटैक क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करें।